तो कैसे हो आप सोल्जर्स? सो आज हम आरआरबी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के सेशन में हमने आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, आपके हिसाब से नोटिफिकेशन कैसा होगा उस बारे में हमने बात की है। तो आज हम बस आपका सिलेबस कैसा रहेगा, कौन से टॉपिक्स रहेंगे, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा, क्या क्वेश्चन मतलब कितने क्वेश्चंस रहेंगे और क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस चीज़ आज ये जो चीज़ें हैं इसके बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन लेंगे। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है, सीबीटी होने वाली है। सो पहले हम देखेंगे जो ग्रेड 1 है उसके लिए आपका सिलेबस क्या रहेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपका जो सिलेबस रहेगा नीचे दिया गया है। उसका टाइम ड्यूरेशन, आपका एग्जाम जो टाइम होगा वो 90 मिनट्स का होगा, मतलब 1.5 घंटे में आपको आपका एग्जाम लिखना है और उसके लिए आपको 100 मार्क्स की टेस्ट देनी है। 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स, ध्यान रखिए। सो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। ओके, सो आगे आप अगर देखोगे आपको नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे ऐड में मुझे लगता है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिखनी है। नेगेटिव मार्किंग में आप पीछे आ जाओगे। सो ऐसा नहीं है आप कुछ भी मतलब हाँ ठीक है मैं ये नोट करता हूँ मैं चला जाता हूँ, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा करते हो आपके जो मार्क्स मिले हैं उससे भी माइनस हो जाएंगे। सो आपको यहाँ पे प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। आता है तो टिक करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ओके ठीक है। उसके बाद आपको मिनिमम कितने मार्क्स लेने हैं आगे के स्टेप में जाने के लिए वो भी यहाँ पे दिया गया है। आपको मिनिमम हर कैटेगरी के हिसाब से, अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस का देखते हो तो आपको 40% लेने हैं आउट ऑफ 100%। उसके बाद आपको एससी और एसटी के लिए 30 और एसटी के लिए 25% लेने हैं। अगर इतने ही मार्क्स आप ऑब्टेन नहीं करते हो, आपको नहीं मिलते हैं, तो आप पूरे ही प्रोसेस से आउट हो जाओगे, एलिमिनेट हो जाओगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स मिलने हैं। ओके, मिलवाने ही कैसे भी करके। सो ध्यान रखिए पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। ओके, अभी हम डायरेक्टली सिलेबस में आते हैं। ओके चलो। सो सबसे पहले जनरल अवेयरनेस का जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें आपको नॉलेज ऑफ कल्चर, फिर जो भी करंट है, अभी आपका जो करंट चल रहा है वो आपको पढ़ना है। करंट अभी चल रहा है मतलब 2-3 महीने का पढ़ोगे ऐसा नहीं होता है, आपको लगभग पिछले 1 साल का करंट देखना ही होता है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। सो हम वो ले लेंगे, डोंट वरी। उसके बाद कल्चर, मतलब मैं सबसे पहले आपको कल्चर बताने वाली थी लेकिन करंट से ही शुरुआत होती है हमेशा। सो करंट, कल्चर एंड हिस्ट्री वो भी देखनी है इंडिया की। उसके बाद आपको फ्रीडम स्ट्रगल देखना है, तो आपका जो स्वतंत्र संग्राम है वो भी देखना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य व्यवस्था, वो भी हमें देखनी है अच्छे से। इकोनॉमी देखनी है, इन्वायरमेंटल इशू जो है वो हमें देखने हैं। उसके साथ इंडिया एंड अबाउ वर्ल्ड, स्पोर्ट्स देखने हैं, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स देखनी है। ये सेक्शन करंट में ही जाता है तो हम उसमें कवर कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं जनरल अवेयरनेस की हिसाब से। उसके आगे अगर आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सो ये जो आपका पार्ट जाता है वो मैथ्स में जाता है लेकिन वहाँ पे रीजनिंग ज़्यादा आता है, वो देखेंगे हम। मतलब आपको एनालॉग्स देखने हैं, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज जो दे, कोडिंग डिकोडिंग होता है, आपको ये चीज़ें देखनी है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, रिलेशनशिप्स है, शिलॉगिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रेशन है, सफिशिएंसी है, कंक्लूजन्स है एंड डिसीजन मेकिंग है, सिमिलरिटीज है, डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन है, डायरेक्शन है, स्टेटमेंट है, आर्गुमेंट्स है एंड अजम्पशन है। सो बहुत सारी चीजें दी है मैथ्स एंड रीजनिंग में। और ये आपका जो पॉइंट है क्लियर होना चाहिए, हर एक पॉइंट यहाँ पे आप दिया है वही। और अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी जाएंगी, क्योंकि हर एक सिलेबस का पॉइंट पकड़ के ही आपको क्वेश्चन आया होता है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी करोगे तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपके टॉपिक्स जो हो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपको डिकोडिंग सिलोगिज्म वो चीज़ें आप एक लेक्चर अगर ही करते हो 2-3 बार आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाता है। ओके चलो आगे देखते हैं।
बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस। यहाँ पे आपको सभी चीज़ें जो है कंप्यूटर्स की देखनी है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, नहीं है तो आपको पढ़ना चाहिए। ओके ठीक, अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इजी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा इजी होती है। कुछ इस पे आपको 2-3 बार अगर देखोगे तो स्टोरेज डिवाइस है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, उसके बाद MS ऑफिस है, वेरियस डाटा है, रिप्रेजेंटेशन है, इंटरनेट एंड ईमेल, जो छोटी मोटी चीज़ें हम डेली यूज़ करते हैं, वही वेबसाइट्स है, वेब ब्राउज़र है, कंप्यूटर वायरस है, तो ये चीज़ें। उसके बाद मैथमेटिक्स अगर आप देखोगे तो प्रॉपरली मैथमेटिक्स भी यहाँ पे दिया गया है। ओके, तो मैथमेटिक्स में देखोगे आपको नंबर सिस्टम है, जहाँ से हमारे मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है। उसके बाद रिलेशन एंड इंटरप्रेशन बोर्ड मास है, तो ये चीज़ें आप देखोगे क्योंकि बोर्ड मास से ही सभी चीज़ें सॉल्व होती है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, अर्थमेटिक प्रोग्राम्स है। उसके बाद अगर आप देखोगे सिमिलर ट्रायंगुलर्स है, पाइथागोरस थ्योरम आपको देखना है, कोऑर्डिनेट देखना है, ज्योमेट्री देखना है, एम्प्टी सेट है, फाइनाइट इंडेफिनाइट सेट्स है, इक्वल सेट है, सब सेट्स है, सेट्स है, तो ये सेट का पूरा टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट है, स्टैटिस्टिक्स है, मेजर्स ऑफ डिस्प्लेसेस है, रेंज है, मीन डिविएशन है चीज़ है। ये मीन डिवीजन आपको स्कूल में भी हुआ होता है, लेकिन अभी बहुत टाइम हो गया, तो हम इसको फिर से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, बेसिक्स टू एडवांस देखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी है, ये चीज़ भी हमने स्कूल में पढ़ी होती है, लेकिन गैप है, आई नो दैट, हम उसके बारे में वर्क करेंगे ज़रूर। उसके बाद यहाँ पे देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये सब चीज़ें हम एक साथ करके आपको पढ़ा देंगे, जो बेसिक्स टू एडवांस होती है। ओके, सो ये हो गया मैथ्स का पार्ट। उसके बाद अगर आप देखोगे बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्योंकि आपका ग्रेड 1 है, सो इसी चीज़ों की वजह से आपको साइंस का जो पार्ट है इंजीनियरिंग का आया है। फिजिकल जो फंडामेंटल्स है, यूनिट्स है, मेजरमेंट्स है, मास है, वेट है, ये 12th का और 11th का जो फिजिक्स है उससे चीज़ें दी गई है, सेम टू सेम 12th और 11th का। अगर आप फिजिक्स का इंडेक्स देखोगे, ये चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी, इंडेक्स उतार के यहाँ पे बस डाला हुआ है। सो एक बार इंडेक्स देखिएगा 11th और 12th के फिजिक्स का, तो वहाँ पे वर्क है, पावर है, एनर्जी है, स्पीड है, वेलोसिटी है, हीट एंड टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नीशियम है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, फील्ड एंड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स है, कंडक्टर्स है, नॉन कंडक्टर्स है, उसके बाद आइसोलेटर्स है, ओहम्स लॉ है, ये सभी चीज़ें 11th और 12th के फिजिक्स में है। अगर आप नहीं मानते हो तो एक बार देखिएगा, गूगल सर्च करके इंडेक्स बस सर्च करिए, आपको ये चीज़ें वहीं पे मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आप देखोगे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, ये तो होती ही है। सो इसके बाद ये तो 11th और 12th, उसके साथ ही 10th में भी ये चीज़ें है। तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एनर्जी, पावर, वोल्टेज जो है, एम्पियर्स लॉ है, मैग्नेटिक फोर्स एंड मूविंग चार्ज, पार्टिकल है, लॉन्ग स्ट्रेंथ आपको मतलब लॉन्ग स्ट्रेंथ में कंडक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंडक्शन है, फैराडेस का लॉ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स आपको देखने मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड सर्किट है, माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद माइक्रो मेजरमेंट्स है, मेजरिंग सिस्टम्स, उसके बाद प्रिंसिपल्स जो रहेंगे, रेंज ऑफ एक्सटेंशन मेथड्स है, एक्सटेंशन मेथड, उसके बाद कैथोड रे जो हम देखते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, LCD LED पैनल जो होते हैं, और उसके बाद ट्रांसड्यूसर, ये सब चीज़ें आप देखोगे। इसके एक एक टॉपिक करके हम इसको पूरा बेसिक्स टू एडवांस ले लेंगे, ठीक है, चलेगा। ये भी टॉपिक मैं ही आपका कवर करूंगी, ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे आपका वेटेज कैसा रहने वाला है, हर एक पॉइंट के लिए आपका वेटेज क्या रहने वाला है। तो वेटेज की अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के लिए आपको 15 क्वेश्चन है 15 मार्क्स के लिए। बेसिक कंप्यूटर अप्लायंसेस आपको 20 मार्क्स है, 20 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के लिए। उसके बाद मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। आपका जो टेक्निकल पार्ट है उसको आपको बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए। सो टेक्निकल जो पार्ट यहाँ पे दिया गया है वो बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है, हम क्लियर कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट।
चलो सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगेन आपको टाइम ड्यूरेशन दिया गया है एग्जाम का। आपका टाइम क्या रहेगा 90 मिनट्स एंड 100 क्वेश्चंस, उसके बाद 1/3 जो नेगेटिव मार्किंग रहेगा। अभी हम देखेंगे आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 है उसका सिलेबस क्या रहेगा। सेम सिलेबस है बट टेक्निकल सिलेबस वहां से हटवा दिया है, बाकी सब आपको सेम ही दिखेगा। ओके, ग्रेड 3 के लिए तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स दिया गया है डायरेक्टली, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, उसके बाद फंक्शंस है, एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ है, रेशियो है, प्रोपेशन है, परसेंटेज है, जो अपने टॉपिक्स होते हैं नॉर्मली आप कौन सी भी एग्जाम देखते हो एसएससी वगैरह सेम ही दिया गया है, कुछ यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। सेम टॉपिक है मैथमेटिक्स के लिए, आप देखोगे तो बोर्ड मास वगैरह सब कुछ सेम ही दिया गया है। सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स है, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, पाइप से, और ये सब चीजें आपको नॉर्मली हर एग्जाम में देखने मिलती है। सो ये बहुत बेसिक है। अगर आप ग्रेड 1 का देखोगे थोड़ा सा आपको एडवांस दिखेगा, यहाँ पे चीजें बहुत बेसिक वर्क हुई है। ओके चलो आगे आप देखोगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको एनालॉग से अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सेम ऑपरेशन है, रिलेशन है, सिलॉगिज्म, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी है, कंक्लूजन है, डिसीजन मेकिंग है, सिमिलैरिटीज है, डिफरेंसेस है, एनालिटिकल रीजनिंग है, क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं, उस पर आपको मतलब आर्ग्यूमेंट करना है और अजम्पशन करना है। तो ये चीजें आपको रीजनिंग में दी गई है। सो जनरल साइंस में देखिए आपको द टेक्निकल सिलेबस अंडर दिस चार्ट कवर फिजिक्स, बस यही दिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस ऑफ 10th स्टैंडर्ड। जो भी 10th स्टैंडर्ड के लेवल का रहेगा वही, और नॉर्मली हमारा साइंस वही होता है। तो अगर हम नॉर्मल साइंस भी करेंगे आपका ये चीजें जो है कवर हो जाता है उसी में। 10th का साइंस होता है सभी चीजें कवर करता है, ये सभी चीजें। फिजिक्स वाला जो 10th तक का फिजिक्स होता है थोड़ा ही होता है, ज्यादा कुछ नहीं होता, हार्ड तो बिल्कुल नहीं होता है। सो जो चीजें हैं हम वहां पे कवर कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस में देखिए यहाँ पे भी कुछ ज्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, अगेन ग्रेड 3 है इसी वजह से। सो ऑन करंट अफेयर्स आपको देखने हैं, साइंस आपको देखना है, ये चीजें करोगे दोनों, मतलब जनरल साइंस करोगे तो ये साइंस भी कवर हो जाएगा। उसके बाद टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ये भी आपका करंट में कवर होने वाला चीज है। कल्चर, ये भी आपका करंट में कवर हो सकता है। उसके बाद पर्सनैलिटीज, ये भी आपकी कवर करंट में होने वाली चीज ही है। उसके बाद इकोनॉमिक्स अलग रहेगा, पॉलिटिक्स, उसके बाद एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ मुझे जो भी इम्पोर्टेंस रहेगा वो। तो यहाँ पे अगर आपका पॉलिटी और आपका इकोनॉमिक्स उसके साथ करंट अच्छे से करोगे 1 साल 1.5 साल का, तो सारी चीजें आपकी उसी में हो जाएंगी। सो ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रेड 3 के लिए करंट अच्छा रखना है, तो हम देख लेंगे, ठीक है, डोंट वरी। करंट जो होगा आपका अच्छे से हम सॉल्व कर लेंगे। अगर आपका इसका मार्किंग सिस्टम आप देखोगे तो 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। ओके, मैथमेटिक्स में अगर आप देखोगे 25 मतलब 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 आपके मार्क्स रहेंगे। उसके बाद जनरल रीजनिंग के लिए, मतलब जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए 25 का ही दिया है। जनरल साइंस आपको ज्यादा दिया गया है, तो साइंस आप पढ़ोगे तो यहाँ वाला साइंस भी कवर हो जाएगा। तो साइंस 10th तक का ही है, ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको करना नहीं है। हम 10th तक का बहुत इजी लेवल का होता है, हम वो कवर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बस 10th स्टैंडर्ड ही करना है, ध्यान रखिए। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस जो है वो भी बहुत इजी है, मैं आपको बहुत अच्छे से बेसिक से एडवांस तक कवर कर दूंगी। आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे उसमें, अगर आप अच्छे से दिए गए इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हो तो सब कुछ हो जाएगा। हम पीवाईक्यूज एनालिसिस करेंगे, आपको पिछले साल कैसे क्वेश्चन आए हैं उसी हिसाब से हम हमारा जो आगे का शेड्यूल रखेंगे वैसे ही रखेंगे, क्वेश्चन पैटर्न वैसे ही रहेगा। लास्ट के 3-4 पेपर अगर हम बस एनालिसिस अगर करते हैं उसी से हमें बहुत अच्छा रोड मैप मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है, ठीक है। सो अगर ये कुछ चीजें आप फॉलो करते हो, यहाँ पे भी सेम ड्यूरेशन है, आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 90 मिनट्स में, 1.5 घंटे में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें बस सिलेबस के बारे में थी। जो पूरा नोटिफिकेशन है हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। नोटिफिकेशन देखिए, उसके बाद अपना सिलेबस का ये वीडियो देखिए। सिलेबस में कुछ डाउट है कमेंट्स में मुझे बताइए, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।